हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था, गुडविल को क्या करना चाहिए। आज मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक, मतलब रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या ट्रीटमेंट है जब आपका रेशियो चेंज होता है। ठीक, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दो तरह के ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। आज मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताऊंगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा ट्रीटमेंट बताऊंगा। कहते हैं व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जब आपको रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, मतलब कैसे ट्रांसफर करना है। पढ़ते हैं। इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट द रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म देयर शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर आपके बीच में रेशियो चेंज हो जाए, पुराने पार्टनर्स के बीच में कोई रेशियो चेंज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम जो रिजर्व होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब इन्हें दे देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसी भी तरह का, ये ट्रीटमेंट सेम चलेगा आपका एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में और डेथ में भी। ठीक, तो इस ट्रीटमेंट को ध्यान से समझना। जब ये दोबारा बात बताई जाएंगी तो ये पुरानी चीजों को लिंक करते हुए आपको दोबारा बात सिर्फ याद करनी पड़ेंगे आपको। ठीक है जी। तो कहते हैं उन्हें हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर फ्लक्चुएटिंग है और करंट अकाउंट में अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है इन देयर ओल्ड पार्टनर्स। मार्क कर लेना इसे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, ओल्ड रेशियो मतलब द रीजन फॉर सच ट्रांसफर। रीजन क्या है, क्यों हम इसे ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रीजन ये लिखा हुआ है। फॉर रीजन द रीजन फॉर सच ट्रांसफर इज दैट दीज रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, या प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो सकता है, हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये प्रॉफिट या ये रिजर्व रेशियो चेंज होने से पहले बनाए गए थे, हेंस बिलोंग्स टू द पार्टनर्स। तो ये ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो इसलिए हम उन्हें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी बात है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकल के कहां से आते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का ट्रीटमेंट। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि रिजर्व आता कहां से है। रिजर्व कहां से आता है, इधर देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक, कुछ भी फिगर मान लेते हैं। सपोज करो आपके पास नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस का। अब इस 1 लाख में से आप क्या करते हो, कुछ तो पार्टनर्स को सैलरी दे देते हो, कुछ इंटरेस्ट दे देते हो। सपोज करो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। 2 पार्टनर मान लेते हैं, ए और बी है, जो प्रॉफिट रेशियो 3:2 है, इनका ओल्ड रेशियो। ठीक, तो ए के कुछ पैसे, कुछ भी फिगर मान लो। सपोज करो ए की कैपिटल में 15,000 का इंटरेस्ट मिलता है, बी की कैपिटल में 5,000 का इंटरेस्ट मिलता है। सपोज करो बी एक वर्किंग पार्टनर, तो बी की सैलरी होगी कुछ। सपोज करो 20,000 की उसे सैलरी मिलती है बी को। ठीक, 1 लाख में से ये कितना चला गया, 20,000 यहां चला गया। ठीक, और सपोज करो आपके पास कुछ, आपने कुछ रिजर्व में पैसा रखा हुआ है। ठीक, रिजर्व में पैसा मान लेते हैं हम 10,000 रुपये मान लेते हैं, छोटी फिगर रख लेते हैं। तो 1 लाख में से 10, 20, 50 तो चले गए। सपोज करो और कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो बचाओ 50 से क्या करोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए को और बी को दे दोगे इनके रेशियो में। रेशियो क्या है, 3:2, मतलब 30,000 और 20,000। ये तो बात होती है, ये तो तक हमने सीखा चैप्टर 1 में कि एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक,
1 लाख है। ठीक, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब इस 1 लाख में से आपने 20,000 इंटरेस्ट के रूप में, 10,000 सैलरी के रूप में, और इस 1 लाख में 10,000 रुपए आपने पैसा ना तो ए को दिया ना बी को दिया, इस पैसे को आपने रिजर्व के तौर पर रख लिया। मुझे आज इसी के बारे में बात करनी है, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, इस 10,000 को रिजर्व के तौर पर रख लिया। भाई रिजर्व आपको पता ही है कि कोई फ्यूचर में ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाए, उसके लिए आप पहले से पैसे जोड़ के रखते हो, ठीक है जी। अगर मैं ये कहूं कि इस 10,000 को आप रिजर्व के तौर पे ना रखते तो फिर क्या होता, इस 1 लाख में से ये 20 और 20 लेस हो जाता, फिर क्या बचता 60,000। उस 60,000 को आप 3:2 में बांट देते, ठीक है जी। ये आ जाता 36,000 रुपए और ये आता 24,000 रुपए, ठीक है जी। 36 और 24 60,000 यहां बढ़ जाते। इसका मतलब क्या है कि ए और बी ने 10,000 रुपए प्रॉफिट के रूप में ना लेने के बजाय उन्होंने क्या किया, अपने, भाई है तो ये प्रॉफिट में से निकल के आ रहा है, उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेट असाइड कर दिया, मतलब रख दिया अलग से। उन्होंने कहा जी अभी हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अगर ये इस पैसे को रिजर्व के तौर पे ना करते तो ये 10,000 रुपए ए और बी को मिलता, किस रेशो में मिलता, 3:2 में मिलता। मतलब 6,000 रुपए ए को मिल जाते और 4,000 रुपए बी को मिल जाते, ठीक। यही तो होता था, चाहे वो मैं रिजर्व की बात करूं, चाहे मैं एक्यूमुलेट प्रॉफिट की बात करूं या लॉस की बात करूं, सबका मतलब एक सा ही है, ठीक है जी। मतलब ये इन्हें ए और बी को मिलना चाहिए था, ठीक। अब मैं ये कहता हूं कि ए और बी ने डिसाइड किया कि आने वाले टाइम में हम अपना रेशो 1:1 करेंगे। ये न्यू रेशो है। और सपोज करो मैं इस रिजर्व के ऊपर ट्रीटमेंट ना दूं, ये तो अब रिजर्व बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब कल को ए और बी रेशो चेंज कर लेते हैं अपना, ठीक है जी, और 1:1 कर लें, और रिजर्व वो एज इट इज खड़ा रहे बैलेंस शीट में। तो कल को पता क्या कहेगा, बी ए कहेगा, क्योंकि अब तो बी का भी हिस्सा ए के बराबर है, बी ए कहेगा जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटी दोनों का बराबर हिस्सा हो जाएगा उसमें, जितनी ए की एसेट्स हैं उतनी बी की एसेट्स हो जाएंगी। तो बी कल को ये कहने लगेगा कि, क्योंकि रिजर्व तो बैलेंस शीट में जाएगा, बी कहेगा कि इस रिजर्व में 10,000 में से 5,000 मेरे लगे हुए, क्योंकि अब तो हिस्सा बराबर हो गया। और ए क्या कहेगा कि भाई हमने तो इस रिजर्व को 6,000 रुपए तूने लगाए थे, मैंने लगाए थे, और 4,000 रुपए तूने लगाए थे, ठीक है जी। तो अब कल को बी कहेगा कि इसमें मेरे पैसे बराबर हैं जितने तुम्हारे, और ए कहेगा नहीं मेरे 6,000 रुपए लगे हैं। तो कल को झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो हम उन झगड़ों को बचाने के लिए हम क्या करना शुरू करते हैं, जो चीज जिस पार्टनर ने जिस रेशो में कंट्रीब्यूट की थी, ए ने 6,000 रुपए लगाए थे और बी ने 4,000 रुपए लगाए थे, तो झगड़े ना हो कल को। क्योंकि अगर मैं इस चीज का ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, अगर इस चीज को मैं बैलेंस शीट से या पुराने पार्टनर में उनकी पुरानी चीज को उस रेशो में नहीं दूंगा, तो कल को जो नया पार्टनर हो, जो मतलब जिस पार्टनर का हिस्सा बढ़ रहा है, वो पार्टनर उन चीजों पे भी अपना हिस्सा अपना हक जताना शुरू करेगा कि सर अब तो मेरा भी हिस्सा बराबर का है, ठीक है जी। तो कल को झगड़े ना हो तो हम क्या करते हैं, जिस पार्टनर ने जिस भी चीज में जितना जितना कंट्रीब्यूशन जिस रेशो में किया था, उन चीजों को हम उनकी ओल्ड रेशो में ही बांट देते हैं, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, जब ये बैलेंस शीट में रिजर्व चला जाएगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भैया ये रिजर्व ए और बी ने लगाया है, तो पहले रेशो चेंज होने के बाद गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद हम क्या करते हैं, रिजर्व की ट्रीटमेंट कर देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, रिजर्व जो भी नाम है, जनरल रिजर्व है, मैं रिजर्व लिख देता हूं, रिजर्व को डेबिट कर दूंगा। और किसने लगाया था, ए ने लगाया था, ए को मिलना चाहिए था पैसा ये, और बी को मिलना चाहिए था, पर उन्होंने इस पैसे को रिजर्व में तौर पे रख दिया। तो हमने क्या कहा, अब रेशो चेंज हो जाता है। तो इस रिजर्व को, कितना है रिजर्व, 10,000 रुपए का, इस रिजर्व को मैं ए और बी के, इनका ओल्ड रेशो कितना है 3:2 है ना, तो 6,000 रुपए ए को दे देता हूं और 4,000 रुपए बी को दे देता हूं, जिससे कल को झगड़े ना हो। जिसका पैसा था उन्हें उनको पैसा वापस दे दिया और कहा भैया अपना पैसा रख लो। कल को जब दोबारा रिजर्व बनेगा, तो ए और बी दोबारा कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन इस बार 3:2 में नहीं, 1:1 में करेंगे। मतलब अगर कल को मैं दोबारा रिजर्व बनवाऊं 10,000 रुपए का, तो अब ए भी 5 देगा और बी भी 5 देगा, क्योंकि पुराना रिजर्व तो हमने उन्हें दे दिया उनका रिजर्व, और जो नया रिजर्व बनेगा उसमें उनकी न्यू रेशियो के हिसाब से पैसा कंट्रीब्यूट होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मतलब इस एंट्री को मैं ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, तो कल को झगड़े शुरू हो जाएंगे। बी ए कहेगा इस 10,000 में 5,000 मेरे हैं, 5,000 तेरे हैं, और बी का ए कहेगा कि नहीं सर मेरे तो 6,000 रुपए थे, क्योंकि मैंने 6,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया। झगड़े ना हो तो हम पहले क्या करते हैं, रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, कुछ भी चीज हो, हम जिस पार्टनर जिस रेशो में कंट्रीब्यूट किया था उन्हीं उनके ओल्ड रेशो में उनसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बात समझ में आती है। ये यहाँ एंट्री भी हो रखी है, कहते हैं फॉर ट्रांसफर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व को डेबिट कर दो, पीएल को डेबिट कर दो, WCR है, इसे मर्जमेंट कंपनी रिजर्व कहते हैं। इसके ऊपर एक टॉपिक है पूरा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर बात करूंगा। टू
या अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, इसके ऊपर एक और क्लास बनेगी पूरी। टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है जी, इन ओल्ड रेशो। मैंने ये किया है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो, ठीक है जी, ओल्ड रिजर्व था ना ये, ठीक। और अगर कुछ और चीजें हैं तो हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कुछ राइट ऑफ भी जाते हैं चीजें। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन 24 है सिर्फ। कहते हैं एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर जो प्रॉफिट बांटते हैं 4:3:2 में। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले समय में हम अपना प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छी बात है। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोज द फॉलोइंग आइटम, उस तारीख पर उनकी बुक्स में ये चीजें लिखी हुई थी। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000। ध्यान रखना, अगर पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, ठीक है जी। जनरल रिजर्व 45,000 का। WCR वर्कमैन, अभी आप इसे WCR क्या है, अभी आप ये समझ लो, एक तरह का रिजर्व है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो एक स्पेसिफिक काम के लिए खर्च होगा। इसके ऊपर मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा वो इसी के ऊपर है, WCR के ऊपर। तो अभी आप समझ लीजिए एक तरह का रिजर्व है बस। वर्कमैन कंपनी रिजर्व, ये भी रिजर्व है 60,000 रुपए का। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये डेबिट है, मतलब ये एसेट साइड का बैलेंस है, डेबिट साइड, ठीक है जी। आपको 11th क्लास में याद हो, मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होती है एक चीजें, ठीक है जी, जिसे आप उनके नाम से जानते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे मैं अगले सालों में मतलब एसेट साइड लिख देता था और उसे ओवर द ईयर राइट ऑफ करता था किताबों में। जितना जितना उसका फायदा मुझे मिलता था उसे किताबों में लिखता रहता था, और जब तक उसका बेनिफिट मिलता था। अगर फिर आप पूछते सर, अगर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सर उसका हमें बेनिफिट मिलना बंद हो जाए, तो फिर मैं कहता था कि उस चीजों को आप राइट ऑफ कर देना। राइट ऑफ करने का मतलब उसे किताबों से हटा देना। तो आज वो राइट ऑफ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वही है, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी, जो कई सालों से चलता आ रहा होगा, वो 90,000 रुपए का है, आपके पास रखा हुआ है। जनरल एंट्री मांगी हुई है, बिल्कुल सिंपल है, आप जनरल एंट्री समझें। इलस्ट्रेशन नंबर 24 है, ठीक। क्या क्या रखा आपके पास? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, जनरल रिजर्व है और WCR है। वैसे तो आप इन सब की अलग अलग एंट्रियां पास कर सकते हैं, मतलब, पर मैं क्या करता हूं, सब चीजें फायदा ही है, प्रॉफिट भी रिजर्व भी, और वो सबको पार्टनर हो जाए तो उसकी कंपाउंड एंट्री डाल देते हैं हम एंट्री डाल लेंगे सीधा ही, एक एंट्री डालेगी प्रॉफिट। मैं भी आपको ये कहूंगा कि आप भी कंपाउंड एंट्री डालो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और क्या है, जनरल रिजर्व, अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WCR, ठीक है जी। वर्कमैन कंपन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, ये किसे मिलेगा सारा पैसा? ये रिजर्व का पैसा कितना है? ये 1,20,000 का पैसा है, ये 45 है और ये 60 है। तो ये कितना आ जाएगा? 60 और 4 1 लाख, 1,20,000 और ये आ जाएगा 2,25,000 से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस में? एक्स के कैपिटल में। क्वेश्चन में बताया नहीं कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं। टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? इनके रेशो है आपके पास दिया हुआ है, एंट्री नरेशन पास करता हूं, बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये ना है, अब मैं अलग अलग लिखूं, मैंने एक बात बोल दिया वर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। रेशो कितना है? रेशो लिखने के लिए 4:3:2। मैंने ये नरेशन पास की, आपको रेशो दिख जाए 4:3:2 में मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 1 लाख, तो एक्स को मिल जाएंगे इसमें से, क्योंकि एक्स ने 1 लाख रुपीज लगा रखे होंगे। वाई के 75,000 लगे, 75 मिल जाएंगे, और जेड के लगे 50,000, तो इन्हें 50,000 मिल जाएंगे, ठीक। ये हो गई आपकी कंपाउंड एंट्री पास। लॉस की एंट्री ध्यान रखना बच्चे, कंपाउंड एंट्री कब पास होता है? जो चीज सिमिलर नेचर की हो। ये सारे प्रॉफिट्स थे तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक तरह का लॉस है, तो उसे हम क्या करेंगे? उसे हम राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, मैं वर्ड बहुत सिलेक्टेड बोलता हूं। जब भी मैं वर्ड बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पार्टनर को मैं हमेशा क्रेडिट करूंगा, और जब भी मैं वर्ड बोलता हूं राइट ऑफ, ठीक है जी, तो उसका मतलब मैं हमेशा पार्टनर को डेबिट करूंगा। ध्यान रखना मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूट कर दो या राइट ऑफ कर दो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब पार्टनर को कुछ चीज दे दो,
राइट ऑफ का मतलब है कुछ चीज पार्टनर से वापस ले लो। एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कितना है 90,000 का। इसे भी इसी रेशियो में राइट ऑफ कर दो। क्या रेशियो है 4:3, मतलब 40,000, 30,000 और 20,000। ठीक, ये था। अब मुझे कुछ बच्चे मुझे ये भी कहते हैं सर एक काम करते हैं ना, एक कंपाउंड एंट्री कर देते हैं, ये टोटल कर दो, इसमें से लेस कर दो, जो फिगर बचेगी उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नहीं, वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो एक तरह से अकाउंटिंग की क्या कहते हैं ना, मतलब एक जैसे आपके पास ना जो अकाउंट ओपन होता है तो वो अकाउंट क्लोज भी होता है। ये अकाउंट ओपन हुए होंगे क्रेडिट हो गए तो डेबिट हो गए क्लोज हुए होंगे। ये अकाउंट डेबिट होके ओपन हुआ होगा तो ये क्रेडिट हो गए बंद होगा। ठीक है जी, अकाउंट आपको क्लोज करना। हमें आंसर से अकाउंटिंग के अंदर कभी आंसर से मैच मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है प्रेजेंटेशन से और उसका सही तरीके से। ठीक है जी, तो ये आपकी सही प्रेजेंटेशन है। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी है उन्हें डेबिट करो और पार्टनर को क्रेडिट करो। जो चीज राइट ऑफ होनी है पार्टनर को डेबिट करो और उस चीज को क्रेडिट करके खत्म कर दो। ठीक है जी, ये थी आपकी एंट्री और ये मैंने आपको बता दिया। लेसन 25 आप ट्राई कर सकते हैं, इससे आगे मत पढ़ना, ये मैं आपको कल बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो और जो भी आपका क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना। मैंने आपको 25 लेसन ट्राई कर लेना और क्वेश्चन भी ढूंढ के ट्राई कर लेना। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।